नमस्कार मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको इस वल्ली पेंटिंग के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान को पूरे देश एवं दुनिया में शुरू किया है, उसे हमें पूर्ण करना है। वाली समाज में बेटी को देवी का रूप माना जाता है, तो क्यों नहीं हम इस नई विचारधारा को अपनाएं। बेटी हमारे चश्म का नूर है, बेटी हमारे चश्म का नूर है, हमें उसे बचाना जरूर है। आइए हम आपको इस वाली चित्रकला से अवगत कराएं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के आसपास दामू और तालासी तालुके के पास रहने वाली वल्ली नामक इस आदिवासी जनजाति के नाम पर इस पारंपरिक शैली का नाम वल्ली पेंटिंग रखा गया है। भित्ति चित्र की यह शैली महाराष्ट्र की इसी जनजाति की परंपराओं और रीति रिवाजों से जुड़ी है। महाराष्ट्र का यह क्षेत्र उत्तरी और पश्चिमी दिशा के सह्याद्री पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। यहाँ के लोगों का आजीविका मुख्य आधार कृषि है। भारत के अन्य सभी लोगों की तरह यहाँ के लोग भी धान की पहली फसल कटने पर अपने कुल देवता को समर्पित करते हैं। उसके बाद ही उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नवा भात के अवसर पर कृषक परिवार की स्त्रियां अपने घर के मुख्य द्वार और बाहरी दीवारों पर मिट्टी और गोबर से लीप कर कोयले के पाउडर में बरगद और पीपल के पेड़ के तने से निकाले हुए गोंद को पहले काले रंग की पृष्ठभूमि तैयार करती है। गोंद का इस्तेमाल रंग को पक्का करने के लिए किया जाता है। फिर गेरू और चावल के आटे से सुंदर आकृतियां बनाई जाती है। इन आकृतियों को बनाने के लिए बांस से बनी बारीक कुची का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे वाली पेंटिंग के कलाकार सुरेश भाई है। नमस्कार, वंदे मातरम। वाली पेंटिंग जब लुप्त होने की कगार पर है, तब इनके जैसे कलाकारों ने उसे वापस जीवन किया और हम सबको प्रोत्साहित किया। अभी वे दिखाएंगे कि वल्ली चित्र किस तरह बनाए जाते हैं। अभी वे गेहूं, मिट्टी और गोबर को मिला रहे हैं और उससे लेप कर रहे हैं। अभी वे आकृतियां बना रहे हैं। उसके बाद में चावल के आटे से सुंदर आकृतियां बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये आकृतियाँ कितनी सुंदर बनी है कि सुरेश भाई वाली चित्र बना रहे हैं। और दोस्तों, यह चित्रकला की आकृति बहुत ही सरल होती है, इसलिए ये लोकप्रिय है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वाली चित्रकला सामाजिक कार्य में भी उपयोगी हो रही है और आप देख सकते हैं कि उसका किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि हमारे 100 भाग्य होते हैं, उसमें से जो एक भाग्य खुल जाए तो हमें लड़का पैदा होता है और जो 100 के 100 भाग्य खुल जाए तो हमें लड़की होती है। इसीलिए लड़का भाग्य से होता है और लड़की सौभाग्य कहलाता है। मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लकी हूँ। वाले लोग मेहनतकश इंसान होते हैं, उन्हें जहाँ से आनंद मिलता है वे आनंद जुटाते रहते हैं। अभी आप वाली कुटीरें देख रहे हैं। वाली लोग अपने बच्चियों को भी पढ़ाने लगे हैं और नए भारत के निर्माण में खुद का योगदान देने की मेहनत कर रहे हैं।
चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का। इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये अगर हैं तो रोशन जहां है, ये जमीनें हैं और आसमां है वजूद इनसे ही आदमी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं पर नूर ये है खुदा का ज़मीं पर। एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो। हक इन्हें भी तो है जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का। इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये अगर है तो रोशन जहां है, ये ज़मीनें हैं आसमां है वजूद इनसे ही आदमी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं पर नूर ये है खुदा का ज़मीं पर। एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का। इनसे इनकी सदाएं न छीनो, इनसे इनकी अदाएं न छीनो। हक इन्हें भी तो है जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का। आज से हम ये प्रण लेते हैं कि आने वाले भविष्य में हम बेटी को बचाएंगे और बेटी को पढ़ाएंगे। इस तरह सरकार के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। वंदे मातरम।